आज तो तकरीबन 2-3 दिन से बड़ी डिबेट हो रही है और हकीकत ये है कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई मसला आ जाता है तो पूरी कौम अपनी इख्तिलाफात बुला के पाकिस्तान की खातिर इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे जितनी भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत थी, हमेशा एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी का रोल अदा किया है। हमने अपनी जो कंसर्न थी, इश्यूज थी, इसको पुश डाल के कौमी यकजहती के लिए हम 2 कदम आगे बढ़े। स्पीकर साहब, आपको पता है जो रेजोल्यूशन आया वो रेजोल्यूशन जिस तरह फॉरेन मिनिस्ट्री या जिस तरह हुकूमत चाह रही थी, हमने उसके मुताबिक रेजोल्यूशन पास किया। फिर हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारे सारे एमएनएस, हम अडियाला जेल गए एक लॉफुल मुलाकात के लिए। खान साहब की बहनें उधर मुलाकात करनी थी, वहाँ बदतमीजी हुई। वो सारा कुछ आपके सामने हमने डिस्कस भी किया आपके सामने कि हमारी चीफ विप के साथ क्या हुआ। उसके बावजूद जब इंडिया ने हमला किया तो हमने अपना गुस्सा, अपना एहतजाज मुअख्खर किया और प्राइम मिनिस्टर को खुल के एक कौमी एजेंडे पे बात करने का मौका दिया। हमने कोई ऐसा मौका नहीं होने दिया कि कोई ये कहे कि पाकिस्तानी कौम तकसीम है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये यकजहती हमारी रिस्पांसिबिलिटी है? हम इस पर पशेमा भी नहीं है और हम समझते हैं कि एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हम 2 कदम आगे भी बढ़ेंगे और हमें किसी के ऊपर लिहाज मुलाजा नहीं है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें हुकूमत की रवैया कि जिसी दिन हमला होता है उसी दिन मिलिट्री कोर्ट का फैसला आ जाता है, जो कि इंतहाई काबिल अफसोस है। और मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन की ट्रायल किसी तौर पर आईन के साथ जो है ना मुताबिकत नहीं रखती। आपको फेयर ट्रायल नहीं मिलता, आपको वो मौका नहीं मिलता कि आप अपने आप को डिफेंड करें। इसके बावजूद उस दिन ये फैसला आता है जिस दिन कौमी यकजहती की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपके ऑफिस में स्पीकर साहब ने कमिटमेंट की, लॉ मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट की कि इमरान खान के साथ कोर्ट के आर्डर के मुताबिक मुलाकातें होंगी। आप इस बात के गवाह हैं, आप बैठे थे, स्पीकर साहब बैठे थे, आप इस बात के गवाह हैं। ये कमिटमेंट हुई, लॉ मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट की। हमने सिर्फ मुतालबा ये नहीं किया कि हमने कहा लॉफुल, यानी जो कोर्ट की डिसीजंस है और जो जेल मैनुअल के मुताबिक है उसके मुताबिक मुलाकात की जो है ना अप्रूवल दी जाए और हमें हॉर्डल्स पे ना रखी जाए। आपने कल देख लिया कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जो एक सूबे को रिप्रेजेंट करता है और सबसे सीनियर पोजीशन होता है, उसके पास कोर्ट का आर्डर भी है, उसके बावजूद उसको मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा। हालांकि ये जिम्मेदारी ज्यादा जिम्मेदारी ये हुकूमत के ऊपर आती है कि वो कौमी यकजहती के लिए माहौल बनाए। ये उसकी रिस्पांसिबिलिटी होती है। हम तो अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं, क्या हुकूमत अपना हिस्सा अदा कर रही है? यानी सवाल ये है कि अगर कौमी यकजहती पैदा करनी है तो हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन हुकूमत ने कौमी यकजहती को पारा पारा करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मिलिट्री कोर्ट्स इसका एक मिसाल है। जो आपके ऑफिस में लॉ मिनिस्टर ने कमिटमेंट की थी कि लॉफुल मुलाकातें होगी, वो नहीं हो रही है, वो कमिटमेंट पूरी नहीं हो रही है, वो इसकी मिसाल है। और सबसे बड़ा मिसाल जो है वो आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो हमारे वर्कर्स हैं लाहौर में और वहां उसके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है।
आज भी उसके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तो मुझे बताया कि क्या मतलब ये लोग कानून से बालातर, ये कौमी यहजती को सबूताज करके क्या ये इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि हमें इस वक्त जरूरत इस बात की है, और बिल्कुल ये इस वक्त हालत जंग है। हालत जंग में ये इस किस्म का रवैया रख रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि इनको इमरान खान की दुश्मनी, तारिक साहब के साथ दुश्मनी से कोई फुर्सत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तारिक इंसाफ सबसे मकबूल पार्टी, इमरान खान सबसे मकबूल लीडर है। वो इस वक्त अडयाला जेल में है। वो जहां कन्फाइंड है वो तो टारगेटेड जगह है, वो पता है कि किधर है। खुदा ना ख्वास्ता उसको कोई नुकसान पहुंचता है, अल्लाह ना करे, तो कौन जिम्मेदार होगा? एक तो हमारा मुतालिबा है कि इस माहौल में अगर आप कौमी यकजहती चाहते हो तो इमरान खान को रिहा करो, उसके खिलाफ झूठी मुकदमात वापस ले लो, और हम ये पूरी पाकिस्तानी कौम, ये भारत को मैसेज करेगा कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान की दिफा के लिए लड़ेगा। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। कौमी यकजहती के हवाले से आपके ऊपर जो रिस्पांसिबिलिटी है आप उसमें नाकाम हो रहे हैं। और आपने देखा जब हमारा मौका था तो हमने सबको बुलाया, इस पार्लियामेंट में जॉइंट सिटिंग की, इस जॉइंट सिटिंग में पॉलिसी बनाई, और उस पॉलिसी के मुताबिक हमने जो जवाब दिया अभी तक वो इंडिया को याद होगा। अभिनंदन का जो हमने इसको जो कप के चाय पिलाई है वो अभी तक उसकी यादें उसके साथ होंगी। हमने कौमी यकजहती पैदा की, हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा किया, सबको बुलाया। लेकिन आज ये हाल है कि इसके बावजूद कि हालत जंग में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के खिलाफ क्रैकडाउन खत्म नहीं हो रहे हैं। हमारे खिलाफ जो है ना जो फैसले आ रहे हैं, और इसका मकसद ये है कि इस किस्म के फैसले करो ताकि उसको दबाव में लाया जा सके, उसको जो है ना ये दिखा सके कि देखो, उसको प्रेशराइज कर सके। देखिए ये हमारा मुल्क है, हमें किसी दबाव की परवाह नहीं है। हम अपने मुल्क के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, ये किसी का लिहाज नहीं है। हम अपने मुल्क को एक मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं, किसी को ये अख्तियार नहीं दे कि पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी करेगी।